हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। कितना है? आज का पहला प्रैक्टिस सेट है जो आपकी एमटीएस परीक्षा यानी कि किसी भी अदर एग्जाम की परीक्षा की, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यानी कि किसी भी एग्जाम की, अदर एग्जाम की, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। क्योंकि आपसे एक विनती है, इस वीडियो को ज़रा पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे सवाल होने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम देखते हैं इन सवालों को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए, तो यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको इन सभी को, अगर आपको इनका उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर उत्तर बताते चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न। यदि, समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए यदि 3 यानी 3 है, 5 4 है, 4 और 5 है, 4 तो यानी 4 तो 7 का क्या होगा, इसमें से आपसे पूछा है। देखिए एक बार और देखिए, यदि 3 है 5, ठीक है, समझिएगा 3 है 5 कॉमा, उसके बाद 4 है 4, ठीक है, और 5 है 4, ठीक है, तो 7 का क्या होगा। तो आपसे इसमें पूछा है 7 का क्या होगा, आप बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। देखिए बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोला है, देखिए 3, इसमें क्या बोला है 3 में देखिए अगर क्या है 5 बोल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार क्या बोल रहा है, यानी कि देखिए 3 है 5 हो गया, उसके बाद 4 है 4, ठीक है, उसके बाद 5 है 4। अब देखिए आपको क्या बताना है, यहाँ पर लिखे देते हैं। देखिए 7 यानी क्या पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है, ठीक है 7, तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें अगर हम देखें 3 में देखिए कितने अक्षर हैं, देखें 1 2 3 4 5 यानी 5, यानी कितने हैं 5, ठीक है, तो इसमें कितने 5। उसी प्रकार 4 में देखिए यानी कि 1 2 3 4, इसमें कितने 4 हैं, तो 4 को क्या बोल रहा है 4 ही बोल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार 5, ठीक है, 4 को क्या बोल रहा है, यानी कि 4 बोल रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितना है 5 दिया हुआ है, कितना 5, तो 5 देखिए FIVE, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, इसमें भी कितने 4 अक्षर हैं, तो इन 4 अक्षर को क्या बोल रहा है, यानी कि 4 बोल रहा है, क्या 4। उसी प्रकार 7, तो 7 में देखिए कितना है 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, इसमें भी 5 हैं, तो 7 का क्या होगा, 7 का क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। कितने 5 अक्षर हैं, तो इसको क्या, यानी कि जितने अक्षर इसमें दे रखे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोल रहा है, यानी कि इंग्लिश में 4। उसी प्रकार में कितने हैं 5, तो इसका क्या हो जाएगा 7 का, देखिए कितने अक्षर हैं 5 हैं, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए एसएससी परीक्षा सन 2013 यानी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को जान गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना दूसरा प्रश्न दिया है, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए यह भी आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों को समझते हुए एक वेन आरेख का चुनाव करें। तो इसमें क्या है, आपको एक सही वेन डायग्राम बनाना है। देखिए किसका, यहाँ पर दे रखा हुआ है, देखिए संसद, उसके बाद मंत्री परिषद, उसके बाद कितना है प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यानी संसद, मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद, उसके बाद क्या है प्रधानमंत्री। आपको बताना है इन तीनों का कौन सा वेन डायग्राम, इन चारों में से विकल्पों में से कौन सा सही होगा, बताइए। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यानी जो संसद है आपको सबसे पहले देखना है, यानी कि शब्द क्या दिया है संसद, फिर उसके बाद क्या है मंत्री परिषद, यानी कि संसद का संबंध क्या मंत्री परिषद से है, बताइए। या फिर देखिए यह संसद का क्या प्रधानमंत्री से है, बताइए। या फिर मंत्री परिषद का संबंध प्रधानमंत्री से, इस प्रकार से। देखिए तो देखेंगे संसद, तो यहाँ पर जो संसद होती है, संसद के यानी कि संसद क्या होता है, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, ये ग्रह होता है, ठीक है। उसी के ग्रह में कौन जाते हैं, मंत्री परिषद जाते हैं, मंत्री परिषद, ठीक है, उसमें ही मंत्री परिषद जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसी में क्या जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत क्या होते हैं, यानी उसी संसद के अंदर कौन, प्रधानमंत्री भी और मंत्री परिषद भी जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखिए एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद देखिए संसद, तो संसद कौन हो जाएगा, ये बड़ा वाला सर्कल बना देंगे, इस प्रकार से ये संसद का हो जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का भी इसी के अंदर मंत्री परिषद का भी बना देंगे, उसके अंदर भी क्या प्रधानमंत्री दिया हुआ है, तो प्रधानमंत्री का भी बना देंगे, क्योंकि ये दोनों किससे संबंध, यानी संसद के अंदर ही अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है प्यारे दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला है जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए वाला। तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना तीसरा प्रश्न दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का चौथे से है। ठीक है, जिस प्रकार यानी कि इसमें पूछा है जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होगा उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो आपको यह पता करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा उत्तर बताइए कमेंट में। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए समझिए, इसमें कितना 15 दिया हुआ है, उसके बाद कितना है 26 दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया हुआ है, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसमें क्या करें 1 और 5 को क्या करें कुछ ऐसा कर दें कि 26 हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें गुना करके देखें तो 5 का इस यानी कि यहाँ पर कितना इस प्रकार नहीं होगा। क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ के भी देखें आपस में 1 और 5 को जोड़िए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 छंग अगर हम इसका क्या कर देंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर भी कर देंगे तो 36 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यानी कि इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे और कोई तरीका लगाएंगे। देखिए और कोई तरीका लगाएंगे, क्या करेंगे, अगर क्या करें जोड़ के देखें 15 में और यानी कि कितना दिया है यहाँ पर 26 लग रहा है। तो अगर हम देखें इसमें कितना जुड़ा है तो 11 को जोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर हम कोई सी संख्या इसमें क्या दी हुई यानी कि दोनों में क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या है यानी इसमें कितना है 11 जोड़े। अगर हम इसमें क्या करें पहली वाली संख्या को लें, इसमें कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। अगर हम 36 में 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 47 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। उसी प्रकार बी वाले में देखिए 25, इसमें क्या जोड़ेंगे यानी 11, तो कितना होना चाहिए 36, लेकिन यहाँ पर 37 दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम देखें सी वाले में अगर हम क्या कर देंगे, देखिए 31 में अगर हम क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 तो क्या हो जाएगा, देखिए 31 और अनुपाते उसके बाद कितना आएगा 42। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम डी वाले को भी चेक कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है यानी कि 43 दिया हुआ है यानी 43 दिया हुआ है। इसमें भी हम 11 को जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा यहाँ पर यानी 54 आएगा। लेकिन यहाँ पर 36 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला है सी वाला पूर्णतः संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार 15 का यानी 26 से संबंध था उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 31 का 42 से, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या 11 यानी क्या कर रहा था, इनमें कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ 11 को जोड़ के बना दे रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सी वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना चौथा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी आधार पर आपकी परीक्षा में यानी कि पूछे जाते हैं इसी प्रकार से प्रश्न। देखिए तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझते हुए चलना है। और आपकी एग्ज़ाम काफ़ी सारे जो भी हैं एग्ज़ाम काफ़ी यानी अभी देख लीजिए एमटीएस का कभी भी आनी एग्ज़ाम नज़दीक आ ही रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यानी आपकी इतनी आपको यानी जो भी आपको क्या है तैयारी है आपको उसको फास्ट रखना है। क्या फास्ट, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि फल को खाना को पेड़, देखिए प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है यदि फल को क्या बोल रहा है, फल को खाना बोल रहा है, खाना को पेड़, उसके बाद पेड़ को आकाश। ठीक है, आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा। तो बताइए, देखिए एक बार और देख लीजिए प्रश्न। देखिए आपको क्या ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या पूछा है, यदि फल को खाना को पेड़, पेड़ को आकाश, पेड़ को क्या बोल रहा है आकाश बोल रहा है, उसके बाद आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा। तो बताइए यानी कि इसमें क्या पूछा है आपसे, फल यानी कि किस पर फल लगेगा, बताइए किस पर फल लगेगा, बस आपसे यही पूछा है प्रश्न में। देखिए तो आप क्या करेंगे, देखिए यानी कि इसमें क्या पूछा है फल, तो आपको पता ही होगा फल किस में लगते हैं, बताइए यानी कि पेड़ में लगते हैं। ठीक है, पेड़ में, ठीक है, तो आपको पता ही होगा पेड़ में। लेकिन इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें पेड़ को क्या बोलता है यानी कि आकाश, तो क्या आकाश में लगेंगे। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा पेड़, यानी कि पेड़ है जो, यानी कि इसमें क्या दिया है पेड़, लेकिन पेड़ को क्या आकाश में, तो ये यानी कि इसमें क्या पूछा है फल, तो लेकिन इसमें क्या होगा पेड़ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, देखिए अगर हम देखें इसमें क्या होता, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्या है डी है, सॉरी यहाँ पर बना हुआ है डी, इसी प्रकार हाँ डी बना हुआ है। ये में जो क्या है वृक्ष, जो वृक्ष दिया हुआ है यानी वृक्ष, तो इसमें क्या होता है फल पूछा है, तो फल किस में लगते हैं, वृक्ष में लगते हैं। देखिए अगर इसमें क्या दिया हुआ है, अगर इसमें वृक्ष नहीं दिया होता तो क्या हो जाता,
पेड़ हो जाता। ठीक है, तो एक इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला है, देखिए फल को खाना, खाना को पेड़ और पेड़ को आकाश कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, पेड़ को आकाश बोल रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होगा, पेड़ हो जो यानी कि सी वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ना ही बी वाला होगा ना ही ए वाला होगा। इसमें क्या यानी कि वृक्ष, इसमें वृक्ष शब्द दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कहाँ फल, आपसे फल से पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, जो वृक्ष वाला यानी कि डी वाला है, आपको वृक्ष वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पेड़ था, अगर इसमें वृक्ष नहीं दिया होता तो क्या होता, पेड़, यानी पेड़ को क्या बोल रहा था, आकाश बोल रहा था। ठीक है, तो पेड़ को आकाश बोल रहा है, तो इसमें क्या बोलता, इसका आकाश बोल रहा है, तो क्या आकाश इसका उत्तर होता। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन में देखिए कहीं आकाश आपको नजर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेड़ तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, वृक्ष ही माना जाएगा, या आप वृक्ष की जगह आकाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके बिल्कुल सेम आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको परीक्षा में यानी कि याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो यह रहा आपके सामने कितना, पाँचवा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है यानी कि मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए इस प्रकार से, इसमें क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए SSC MTS यानी कि SSC MTS परीक्षा 18 सितंबर सन 2017। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सारे जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं और आपकी एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। और देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए भी हैं क्वेश्चन, देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अगर हम इसमें देखें क्या है, 4 5 6, उसके बाद अगर हम देखें 3 4 2, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें, अगर इस प्रकार से देखें 4 अगर 5, यहाँ पर कितना है, एक जोड़ देंगे तो कितना 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उसके बाद कितना है दिया हुआ है, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है। देखिए यहाँ पर कितना 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2। अब देखिए उसके बाद अगर हम ये इसमें क्या करेंगे, अगर हम देखें गुना करके देखें, क्या गुना करके देखें, देखिए अगर हम 4 और 3 को गुना करके देखें, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। उस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा तरीका लगाएंगे, देखिए अगर हम देखें इस बीच वाली को छोड़ दें। ठीक है, अगर हम इस बीच वाली को छोड़कर इसमें गुना करें, देखिए अगर हम इसको छोड़कर गुना करें, क्या करें, 4 का गुना 5 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20। अगर इसमें देखें बीच में कितना दिया था, 3 दिया था, देखिए 3 दिया था, देखिए इसका गुना करने पर कितना आएगा, 20 आएगा, 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कितना था, 3 था, इसी 3 को बीच में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तभी तो हमारा क्या आएगा, 23 आ पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद अगर हम देखें इसका भी इसी प्रकार से करके देखें, क्या 5 और 3 5 3 15 और 15 और मिलकर 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। तो 19 भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा अगर हम यही तरीका इसमें भी लगा दें, 6 3 यानी 6 3 का आपस में गुना कर देंगे, 6 गुने 3 तो कितना होगा, 6 3 18 यानी कि 6 3 18। उसके बाद इसमें देखिए बीच में कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 18 आएगा, प्लस क्या कर देंगे, बीच में दिया हुआ है 2, तो 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 2, 18 2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला है, यानी कि पूरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं जो आपके लिए यानी परीक्षा के लिए यानी कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए मुझे कोई नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेम आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यह रहा छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी परीक्षा से संबंधित, देखिए प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखिए दी गई श्रृंखला को पूरा
कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, श्रृंखला यानी कि श्रृंखला दी गई हुई इस प्रकार से देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए एसएससी ऑनलाइन सी यानी कि सीजी, उसके बाद एसडी यानी कि आपके 17 यानी कि 17 यानी सन 2017 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपके देखिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एक यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है देखिए, और बहुत ही आसान है देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यानी एक श्रृंखला इस प्रकार से दी गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर जो इस प्रकार से देखिए श्रृंखला दी गई है, यानी कि यह जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे क्या 18 से क्या हो रहा है, देखिए 14 हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे 14 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। अब 10 के बाद से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है या घट रहा है, यानी कि जुड़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए 18 से कितना हुआ, 14 हुआ, तो कितना हुआ, -4 हुआ, ठीक है। अब देखिएगा पर दोस्तों 4 यानी 14, इसमें कितना हुआ 14 से देखें अगर हम 14 से कहाँ हुआ 10 हुआ, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ, इसमें भी 4 हुआ, ठीक है, यानी कि 4 घटा हुआ है, ठीक। उसी प्रकार 10 से क्या हुआ 6 हुआ। अब 10 से 6 हुआ तो इसमें भी क्या कर रहा है, 4 को घटा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से 6 से हम कहाँ पर जाएंगे बताइए। तो अगर इसी प्रकार हम 6 में भी क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे 6 में भी, यानी कि देखिए संख्या 6 में से भी हम क्या कर देंगे, संख्या यानी -4 कर देंगे, कितना आएगा, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बस यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि देखिए 2, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफ़ी आसान यानी प्रश्न था, ठीक है। तो इसमें इन सभी में क्या कर रहा था, 4 घटा रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। यह भी देखिए आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपके कभी कभी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो क्या है, आप लोगों को क्या है दोस्तों, जब भी एग्जाम होता है तो क्या होता है, उस प्रेशर की यानी जो भी प्रेशर होता है उसके यानी वजह से क्या है, आप लोग सही नहीं कर सकते। देखिए क्या नहीं कर सकते, आपसे जो भी क्या है क्वेश्चन सही बनने वाले होते हैं वो क्या है, गलत हो जाते हैं, ठीक है। और रहते क्या है, आसान रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला ही इसका उत्तर सही होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वह कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें पूछा है यानी कि शब्दों का प्रयोग करके वह कौन सा विकल्प है जो बनाया नहीं जा सकता, आपको यह याद रखना है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम ए वाले को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए RAIN, तो देखिए आर कहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें भी दिया हुआ है ए, तो ए भी दिया हुआ है। उसके बाद आई, तो आई कहीं आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए हाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए एन, तो एन कहीं आ रहा है, तो हाँ इसमें भी एन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, ए वाला तो क्या होगा, RAIN बन जाएगा। उसी प्रकार बी वाले को भी अगर हम चेक कर लें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी, तो डी कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आर, तो आर भी दिया हुआ है। उसके बाद यू, तो यू भी दिया है। उसके बाद एम, तो एम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो आर यानी कि DRUM, तो ये बी वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये दोनों ही बन जाएंगे। लेकिन आपको क्या है, बनाना कौन सा, यानी कि जिन शब्दों का आपको यानी कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगर हम देखें सी, तो सी में क्या दिया हुआ, TRAIN, तो देखिए यहाँ पर देखिए सी यानी कि क्या दिया हुआ, सी वाले में TRAI यानी ट्रेन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए TRA, उसके बाद IN यानी कि RA यहाँ पर दिया, देखिए यानी कि देखिए एन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। अब बचा क्या, डी, तो डी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बार और मिला के देख लेते हैं। देखिए तो डी इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। उसके बाद ए भी दिया हुआ है। लेकिन देखेंगे उसके बाद क्या, ई, तो ई कहीं नज़र आ रहा है आपको, देखिए ई, देखिए ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, ई कहीं आपको ई इसमें नज़र आ रहा है बताइए, तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या होगा, डी वाला ही होगा, फिर क्या, डी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। तो देखिए आपके MTS में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी फर्स्ट टायर सन 2014 का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपकी इस ऐसे ही सवाल यानी कि दोबारा पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए 8वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए आपके यानी कि एसएससी उसके बाद क्या है, CPU, यानी कि एसएससी 2 बार SSC में पूछा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, CPU, यानी CPU में 2 बार पूछा गया हुआ, ठीक है।
परीक्षा कितना है सन 2004 को, फिर उसके बाद सन 2011 को पूछा हुआ है, फिर उसके बाद सन 2014 को पूछा हुआ है, यानी कि इस कुल मिलाकर कितने 4 टर्म है, ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष का सवाल हुआ है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, सुकेत की यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ठीक है। अब परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो आपसे इसमें पूछा है, यानी कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी यहाँ पर क्या पूछा है, सुकेत, सुकेत यहाँ पर देखिए सुकेत लिख लेते हैं, सुकेत है जो क्या है, सुकेत है जो क्या है, ये पुरुष है, ठीक है, क्या पुरुष है यानी कि मेल है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, यानी कि सुरेश की 3 पुत्रियां हैं, इसकी क्या है 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, 3 पुत्रियां, तो ये क्या होगी फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल हो गई। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस प्रत्येक पुत्री का क्या हो जाएगा, यानी एक भाई है, तो इसमें क्या पूछा एक भाई, यहाँ पर देखिए कितना एक भाई है, तो क्या हो जाएगा एक इसका भाई हो जाएगा, इस प्रकार से। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में आपको बताना है कुल कितने पुरुष हैं, बताइए। तो देखिए ये जो सुकेत है ये क्या है पुरुष है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, इसकी 3 पुत्री क्या फीमेल है। उसके बाद यानी कि इन तीनों का भाई, इन तीनों का भाई क्या है, ये भी क्या है पुरुष है। तो क्या हो जाएंगे, देखिए सुकेत, सुकेत और इसका पुत्र क्या हो जाएंगे, यानी 2। तो क्या हो जाएंगे इन, यानी कि इन परिवार में जो भी ये परिवार है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कुल 2 पुरुष होंगे, क्या कुल 2 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहीं 2 दिया हुआ है, तो क्या ये वाले ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें एक नहीं दिया होता क्या बोलता, प्रत्येक पुत्री का भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का भाई है, यानी प्रत्येक पुत्री का क्या होता, प्रत्येक पुत्रियों के एक एक भाई है, इस प्रकार से एक एक दिया होता, तो क्या हो जाते 3 और 1 सुकेत मिलाकर कितना 4 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है 1, तो क्या हो जाएंगे तीनों का क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका भी भाई उसका भी भाई, यानी तीनों का क्या हो जाएगा भाई लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है, चलिए तो बढ़ते हैं हम क्या अगले वाले क्वेश्चन पर। तो क्या हो जाएगा इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल 2 पुरुष होंगे। चलिए तो यह आपके सामने 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें आपसे पूछा है, यानी कि देखिए इसमें पूछा क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सहारा, सहारा को क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद थार, थार को यहाँ पर यानी कि क्या क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए सहारा है, सहारा कहाँ पर है, यानी अफ्रीका में है। उसी प्रकार थार, थार है जो कहाँ पर है बताइए, तो यह तो आपको याद होगा ही होगा, बताइए तो प्यारे दोस्तों देखते हैं किस किस को याद है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी जो डी वाला है, जो डी वाला थार कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा जो डी वाला है, ये डी वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ठीक है। तो आपको ये याद रखना है थार है जो कहाँ राजस्थान में है, ठीक है। तो आपके परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्या है पता नहीं होते हैं। तो आप क्या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को यानी आपके लिए करवाते हैं छाट के, जो भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं या जो आने की संभावना होती है, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए तो यह रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें आपसे पूछा है, यानी कि लुप्त, तो लुप्त संख्या कहाँ पर देखिए यहाँ पर दिए हुए क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, यानी कि इन जिस प्रकार यानी कि इन दोनों को जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। तो देखेंगे इनको किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो देखिए अगर हम 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसमें 7 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 7 और 5 13, उसके बाद सॉरी 12 हो जाएगा, 12 और 1 कितना होगा 13 होगा, सॉरी
तो क्या हो जाएगा 13। अगर हम 13 गुने क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर कितना 60, 13 पने कितना होता है, 13 पने 65 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें क्या कर देंगे 3 और 4, यहाँ पर देखिए 3 और 4 का क्या करें, अगर हम क्या गुना करके देखें या इसी प्रकार से करेंगे। देखिए जोड़ने पर तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए तो इसमें गुना करेंगे, देखिए 3 गुने क्या करेंगे, 3 गुने देखिए 3 गुने 4 करेंगे, 3 चौक यानी 12 होता है, ठीक है 12। उसके बाद 12 पाँचे कितना हो जाएगा, 12 गुने 5, इसमें देखिए 12 गुने कितना हो जाएगा 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है 60। इस प्रकार से उसी प्रकार 60 का गुना एक में करेंगे तो क्या 60 ही आएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितना देखिए बीच में 60 दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए ठीक यानी कि सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे, तो देखिए 7 गुने 1 तो कितना 7 ही होगा। अब 7 गुने इसमें भी 2 का करेंगे क्या आएगा, 7 दूरी के 14 होगा, ठीक है। 14 गुने अगर आप क्या कर देंगे 14 गुने 6 कर देंगे, 14 छक्के यानी कि कितना होता है 14, यानी कि 14 का गुना करेंगे कितना 14 छक्के 84, ठीक है 14 छक्के 84, 14 पंचे 60, 14 छंग 84, ठीक है। इस प्रकार से देखिए तो यहाँ पर देखिए 84 यानी 84 तो कहाँ पर बीच में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताना है, यानी कि यह बताना है। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो आप क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए 10 गुने 3, 10 गुने 3 30 हो जाएगा, 30 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 30 ही आएगा। 30 गुने 30 कर देंगे, यानी 30 गुने यानी 30 का गुना 3 में कर देंगे, ठीक है। देखिए 30 गुने यहाँ पर लेके देते हैं 3 लेके देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बस 9 ती कितना हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90। तो 90 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको यह सवाल बताइए। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, आपकी एसएससी संयोग परीक्षा यानी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था सन 2015 को, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों के साथ छोटे भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपकी परीक्षा में सवाल आने वाले हैं सब इसी पर आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।